बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग एंड नमस्कार टू एवरीवन। मैं हूं फखर यूसुफजई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फखर। डिबेट विद फखर में आज एक बड़ी अहम इशू के ऊपर हमारी डिस्कशन होनी है। हो तो रही है काफी दिनों से मीडिया पे, पाकिस्तानी मीडिया में, हिंदुस्तानी मीडिया में, लेकिन हमने कहा कि यार हम इस फोरम के ऊपर क्यों ना इसके ऊपर बातचीत करें। और उसके ऊपर जो बात करने के लिए आज हमें ज्वाइन कर चुके हैं हमारे सीनियर डिफेंस एनालिस्ट है, लेकिन वो बाकी इश्यूज के ऊपर भी बात करते हैं। कर्नल शैलेंद्र सिंह साहब ने हमें ज्वाइन किया। थैंक यू वेरी मच सर फॉर ज्वाइनिंग। जय हिंद। थैंक यू वेरी मच फकार साहब। पाकिस्तान के लोगों के लिए मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। आपको कोविशील्ड मुबारक हो। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया। सर, बात हो रही है कि आज कल मतलब जिस तरह वैक्सीन बनाया हिंदुस्तान ने एक बाहर की कंपनी के साथ, लेकिन वो सारी प्रोडक्शन उसकी हिंदुस्तान में हो रही है और वो तकरीबन ऑलमोस्ट मेरे ख्याल में दुनिया के मोस्टली ममालिक में वो वैक्सीन जा रही है। पाकिस्तान भी उससे, हालांकि मैं बिल्कुल राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे कह रहा हूं कि यार हम क्यों नहीं लेते, लेकिन फाइनली डिसीजन लिया गया कि यार हमने लेना है और जरूरी है कि हम ले, क्योंकि मसला वैसे हल नहीं होगा। वैक्सीन हिंदुस्तान दे रहा है। कल भी मैं और आप एक ही चैनल पर बैठे हुए इसके ऊपर डिस्कशन कर रहे थे, क्यों हम इस चीज को खामखा का कंट्रोवर्शियल बना रहे। एक चीज है, बहुत अच्छा स्टेप है। मैं कहता हूं वी शुड थैंकफुल टू हिंदुस्तान, उसकी हुकूमत, उसके लोग, या जिसने ये वैक्सीन, जिन साइंटिस्टों ने इसके ऊपर काम किया हिंदुस्तान के या दुनिया के और लोगों के साथ मिलकर उन्होंने काम किया। तो मतलब वी ऑल शुड थैंकफुल टू देम सबका, क्योंकि उन्होंने इंसानियत की मेरे ख्याल एक बहुत बड़ी खिदमत की है। क्यों हम इसको खामखा का कंट्रोवर्शियल बना रहे हैं। और पाकिस्तान कह रहे नहीं हमने पैसे दिए, तो वो कह रहे नहीं हमने फ्री दिया। जो भी दिया, लेकिन एक अच्छा काम हुआ। आपका टेक चाहूंगा सर इसके ऊपर। फकार साहब, मेरा सोच ये है कि आप और मैं कल जो डिबेट हुई उसको बीच में ना लाएं। उसका रीजन मैं इसलिए बोलूंगा, आप भी मानते हैं, मैं भी मानता हूं कि वो डिबेट कोई अच्छी डिबेट नहीं थी। हमें दुख है उस बात का कि जैसा अभी आपने बोला कि हमने खरीदना है, वो बोलता है मैंने फ्री में दी। व्हाट इज दिस वर्ड फ्री? यस, देयर इज नथिंग कॉल्ड एज फ्री। हमने खरीदना है। आप जिंदगी की कीमत लगा पाएंगे? वो जिसने बोला मैंने खरीदी, मैं उसको भी क्रिटिसाइज कर रहा हूं और मैं उसे भी क्रिटिसाइज कर रहा हूं जिसने ये बोल दिया कि मैंने फ्री में दी। व्हाट डू यू मीन? तू होता कौन है फ्री में देने वाला भाई? अगर इंसानियत की बात करी जाए सर, मैं आपको करेक्ट करता हूं। आपने बोला हिंदुस्तान दे रहा है ये वैक्सीन। क्या दे रहा है? कोई किसी को कुछ नहीं देता। yes. ये मेरी सोच है। आज आपके पास कुछ है, अगर आप इंसानियत के लिए नहीं कुछ करेंगे तो ये मेडिसिन आपके अपने भी काम नहीं आ पाएगी। इसलिए इसकी बारीकियों को उधेड़ने की जरूरत नहीं है। बेकार में चीजों को सिर्फ एक, देखिए आप और मैं डिस्कस करें, ये बड़ी अच्छी बात है, बट इसमें डिबेट कैसे हो सकती है कि ये स्टेप अच्छा है या बुरा है? हमने आपको फ्री में दी या आपने खरीदी? दीज आर नॉट एट ऑल इंपॉर्टेंट। ये मैं किसी पैनलिस्ट को ब्लेम नहीं करूंगा। नहीं सर, बिल्कुल हम यहाँ पे बिल्कुल नहीं कर रहे हैं वो। छोटी सोच है, सोच है जी। दो कंट्रीज को छोटी सोचों में नहीं पड़ना चाहिए। इंडिया बोलता है, उसका कैरेक्टर है कि यस हम बना रहे हैं, हमको लोगों को देनी चाहिए जिनका हक है, क्योंकि ये वही वाली बात है, खाने के ऊपर सिर्फ अमीर का हक नहीं है, खाने के ऊपर गरीब का भी उतना ही हक है। इसी तरह अगर कोई मेडिसिन नई आई है, उस पर सबका हक है। भगवान करे ये 4.5 करोड़ नहीं 40 करोड़ हो आपको लोगों को देने के लिए। भगवान करे ये मेरे यहां भी 130 करोड़ लोगों को मिले। जितनी है उसका जो पार्ट जहां जा सकता है वो अच्छी बात है। हम दोनों अगर कंडीशंस लगानी शुरू कर देंगे चीजों पर कि मैंने खरीदी और मैंने आपको फ्री में दी, ये कंडीशन हो गई। इट्स नॉट अ फेयर वन, इट इज नॉट अ फेयर वन। आपके हमारे बीच में दसियों बार ये डिबेट हो गई या डिस्कशन हो गए कि पाकिस्तान ने ऑफर किया पीस टॉक, लेकिन इंडिया नहीं कर रहा है। तो अब लेटस से अब हम ये बोल दें कि डीजीएमओ ने, दोनों ने डिसाइड किया कि आप हमारे पर बमबारी नहीं करेंगे, हम आप पर नहीं करेंगे। लेकिन ये जहां लेकिन आता है ना,
आपने वो सारा किया धरा पानी कर दिया। खत्म। हमने अगर 2 सेकंड को ये मान भी लूं जो हमारे यहां बोला जा रहा है, हमने दी नहीं, हमने शेयर करी है बाय द वे। Yes. लेकिन फिर भी लोगों का अपना सोच है, हमने दी तो क्या हुआ भाई? तो क्या हुआ? आपने ये जो सो कॉल्ड वर्ड फ्री है, आपने फ्री में नहीं दी है, आपने इसमें इंसानियत को जीता है। आपने अपने आप को सेटिस्फाइड किया, अपने अंदर को, कि ठीक है भाई हमें देनी। आपका मे भी कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन है उस कंपनी के साथ कि हमें कुछ मेडिसिन इसका परसेंटेज उन वर्ल्ड में भी देना है जो 92 कंट्रीज इसको अफोर्ड नहीं कर पा रही हैं, या प्रोबेबली इसको बना नहीं पा रही है। अफोर्ड मेरे ख्याल गलत वर्ड हो जाएगा, अफोर्ड सब कर सकते हैं। मेरा टेक है इसमें कंट्रोवर्सी नहीं ढूंढिए, चाहे हिंदुस्तान हो या पाकिस्तान। इसके अंदर एक अच्छा डिस्कशन ढूंढिए कि यस, हम अपने उस हम वतन लोगों से जिनके साथ हम 5,000 साल तक इकट्ठे रहे हैं, अगर हमने उनके साथ शेयर किया है, इससे और अच्छी सेटिस्फेक्शन नहीं है। आप मानेंगे इस बात को, जब इंडिया कोई क्रिकेट का फाइनल नहीं खेल रहा होता है और पाकिस्तान खेल रहा होता है, इंडियन टीम किसके लिए चीयर करती है? मैं ये नहीं बोल रहा। सो वी विल नेवर चीयर ऑस्ट्रेलिया, वी विल नेवर चीयर यूके, एंड वाइस वर्सा। बाय द वे, ये जो मेडिसिन से रिलेटेड, आपको मालूम है आपके यहां पर भी इतने यूट्यूब में ये प्रोग्राम्स चल रहे हैं सर, एक आदमी बताइए जिसने क्रिटिसाइज किया हो। आवाम की बात कर रहा हूं, पैनलिस्ट के कई अपने अपने इंटरेस्ट हो सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान में किसने क्रिटिसाइज किया? हर एक आदमी को मैंने यही बोलते सुना, अच्छी बात है, हम चाइना के बजाय क्यों ना हिंदुस्तान से लें। अरे भाई, हमारे साथ के लोग हैं, ये हमारा कल्चरल एफिलिएशन है। आई थिंक यस, हम आपका मेरा लैंग्वेज का रिश्ता है, वर्ल्ड में सबसे बड़ा रिश्ता है लैंग्वेज का। आप अगर मेरी लैंग्वेज समझते हैं और मैं आपकी समझता हूं, इससे ज्यादा क्लोजनेस हो नहीं सकती। एक बंगाली आदमी बंगाली के साथ ज्यादा क्लोज रहेगा। मैं आपको बता रहा हूं, अगर एक पंजाबी है, वो पंजाबी तुस्सी मुस्सी कर दो, देखो कितना खुश हो जाता है सरदार। आप उससे आगे कुछ ना बोले। सो माय रिक्वेस्ट टू एवरीबॉडी इज, इस एक अच्छे एक्शन, इस नोबल एक्शन को डिस्प्यूट में ले जाकर डिस्क्रेडिट ना करें, मेरी हाथ जोड़ के सभी से प्रार्थना है। बिल्कुल सर, मैं कल भी मेरा यही था पॉइंट और आज भी यही पॉइंट है। मैंने कहा मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई, क्योंकि मैंने जब पढ़ा कि 20% पॉपुलेशन को ये लग जाएगी तो बहुत एक बड़ी पॉपुलेशन ये बनती है, मतलब 3-4 करोड़ लोग उसमें जो है उससे फायदा उठाएंगे। क्योंकि मसला बहरहाल है, कल जब हमारा फिर एनसीओसी जो हमारी है उनकी एक मीटिंग हुई, तो उन्होंने दोबारा अनाउंस किया कि 15 मार्च से हम स्कूल और कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज को दोबारा क्लोज करें फॉर 15 डेज। जो हमारे यहाँ मैरिज हॉल्स थे या रेस्टोरेंट्स थे, उसको ओपन होना था 15 मार्च से। उन्होंने कहा कि वहां पे आप मतलब जाके डाइनिंग शाइनिंग कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि नहीं, हम इसको एक्सटेंड कर रहे हैं टिल 7 अप्रैल। तो ये चीजें बहुत सारे मसाइल क्रिएट कर रही है। हमारा मतलब बच्चों का फ्यूचर तबाह हो रहा है, साथ में जिस तरह कारोबार है लोगों का। अब वो रेस्टोरेंट का मालिक, वो बेचारा तो रेंट दे रहा है, वो अपना वाइंड अप तो नहीं कर सकता 1 महीने 2 महीने या 3 महीने के लिए। स्टाफ चले वो कम कर देगा, उसकी सारी चीजें चल रही होती है। और टेक अवे से नहीं चलता रेस्टोरेंट, एक लिमिट तक चल सकता है। या जो मैरिज हॉल्स हैं तो उनका भी बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट उनकी भी होती है। तो सर ये इस वजह से भी लोग बहुत ज्यादा, मैं कहता हूं कि बहुत खुश है। मेजोरिटी हो सकते हैं 2-4 के माइंडसेट जैसा भी हो, लेकिन हमें उसको इसलिए नहीं रहना चाहिए कि मेजोरिटी उसको वो कर रही है, एक्सेप्ट कर रही। एक तो ये सर कि इंडिया में इस वक्त क्या सिचुएशन है, क्योंकि हमारे यहां तो 3rd फेज शुरू हो चुका है, अभी दोबारा से केसेस बढ़ना शुरू हुए कोविड के। आपके यहां भी कोई इस तरह का सीन है या मतलब वहां पे डिक्लाइनिंग ही चल रही है? क्योंकि गई आपके यहां भी डिक्लाइनिंग थी, मेरे यहां भी गई थी। अभी क्या सिचुएशन है आप लोग की तरफ? झूठ बोलने के लिए मैं जरूर बोल सकता हूं कि हमारे यहां कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है। राइट। क्योंकि जब हिंदुस्तान पाकिस्तान बात करता है ना, तो हमारे बीच में अनफॉर्चुनेटली एक वो बात आ जाती है कि अगर मैंने ये मान लिया कि मेरे यहां पर भी प्रॉब्लम है, तो शायद पाकिस्तान में लड्डू बंटने लगेंगे, या पाकिस्तान में ज्यादा है तो मेरे यहां बंटने लगे। लेकिन ये कुछ एक पैनलिस्ट की अपनी गलती है। जिम्मेदारी से कह रहा हूं, अगर 23,000 केसेस इंडिया में रीसरफेस हुए हैं, जो कि पिछले क्रिसमस से लेकर अब तक हाईएस्ट फिगर है, तो यस, इस पैंडेमिक
को अवॉइड करना या झूठ बोलना आंसर नहीं है। इसमें सच्चाई से हम अगर एक दूसरे को बताएंगे, शायद हम एक दूसरे की मदद कर पाएंगे। फायदा कि यस इट इज रीसरफेसिंग हेयर ऑल्सो। मुंबई ने नाइट कर्फ्यू लगा दिया है 2-3 डिस्ट्रिक्ट में। पूरी कंट्री में 23,000 लोग अगर रीसरफेस हुए हैं, जो क्रिसमस से लेकर अब तक का सबसे बड़ा फिगर है। सो इस पेंडेमिक में एक चैलेंज है, इस चैलेंज को हमें फेस करना चाहिए। एंड बाय द वे, मेरे को आपकी उस बात पर जरूर बोलना मैं जरूरी समझूंगा। तबाही सर सब जगह हो रही है, आप और मैं अकेले नहीं है। लेकिन ये आपके और मेरे कैरेक्टर में है कि हम अगर इस कोविड की तबाही से बच गए तो हम सारी तरह की तबाही को ओवरकम कर जाएंगे। कोई बड़ी बात नहीं है। अगर स्कूल में कुछ दिन और बच्चे नहीं पढ़े, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपकी मेरी कंट्री के जो बच्चे का जो खून है, जो जीन्स है, वो वाली जीन्स है, वो बड़ी तेजी से अडेप्ट करती हैं अपने आप को। हम पढ़ लेंगे, फिर भी हमारे इंजीनियर्स फिर भी कम नहीं होंगे, ऐसा मेरा सोच है। हमारे यहाँ पता है क्यों ये सारी चीज पॉसिबल है? आपने कभी सोचा होगा? सोच कर देखिए। ये सिर्फ इसलिए पॉसिबल है कि मैं और आप हिम्मत नहीं छोड़ते। पहली बात, मेहनत से नहीं डरते। हम मेहनत करने को तैयार है। पूरे साल नहीं पढ़ूंगा, लेकिन रातों रात पूरी किताब को घोट के और जाके एग्जाम में पास हो जाऊंगा। सो हमारे यहाँ एक बड़ी यूनिकनेस है। आपने बोला जो 2-4 लोगों का माइंडसेट, लेट मी टेल यू, उन 2-4 लोगों के माइंडसेट में कोई खराबी नहीं है जी। अगर आप कल की, अनफॉर्चुनेटली अगर हम कल की ही डिबेट को अगर इवैल्यूएट कर देखें, हो सकता है वो जो डिबेट में जस्टिफाई कर रहे थे वो कुछ और बोल रहे थे। उनका शायद जज्बा ये था कि नहीं यार, हमें फ्री में कोई चीज मंजूर नहीं है। वैसे भी ऐसा समझा जाता है कि यस, हर कंट्री का अपना कैरेक्टर है। एक मुस्लिम कंट्री का कैरेक्टर ये जरूर हो सकता है कि हमें फ्री में कोई चीज मंजूर नहीं है। आपके एक साहब ने ये तक कहा कि अगर ये फ्री में आ रही है तो हमें नहीं चाहिए। हो सकता है ऐसी सोच। सो मैं उनको ब्लेम नहीं करता हूं, लेकिन मैंने कल भी कहा, जोश में आप कुछ कह जाएं, कई बार वो चीज आपके लिए उतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि उस जोश में जो आपने कहा या इंडिया ने कहा, पैनलिस्ट ने, उसका जो अल्टीमेट खमियाजा है वो किसको होगा? दोनों ही कंट्री को होगा। आपने एक अच्छे एक्शन को डिस्प्यूट में क्रिएट कर दिया, वो पीछे चला गया कि 4.5 करोड़ लोगों को कुछ मिलने वाला है। आपके एक स्टेटमेंट के ऊपर कि मत भेजिए, यू कैन नॉट डू दिस। 4.5 करोड़ लोगों को अच्छा हो जाए, मैं कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार हूं कि यस, अगर मेरे कंट्री में बाई चांस पाकिस्तान 4.5 करोड़ मेडिसिन भेजता है और अगर मुझे उस पर्टिकुलर मोमेंट पर हाथ जोड़कर थैंक यू बोलना पड़े, मैं इसमें फक्र महसूस करता हूं। बिल्कुल, नो डाउट, बिल्कुल सर। अच्छा सर, एक चीज दूसरी भी हो रही है, क्योंकि आपकी तरफ इलेक्शन, मेरे ख्याल कुछ रियासतों में इलेक्शन होने वाला है, जिसमें बंगाल भी है और भी कुछ इलाके हैं, तो कोविड के साथ उसको लिंक करना चाहता हूं। तो उस हवाले से क्या कोई इकदाम हुए हैं? क्योंकि हमारे यहाँ बल्कि मैं नेशनल प्रेस क्लब का मेंबर हूं, तो वहां पर परसों हमारा एक जनरल बॉडी का इजलास हुआ और हमारा इलेक्शन नहीं हुआ 2019 के बाद कोविड की वजह से। हालांकि मैं आपको ये भी बात बता दूं कि वहां पे हम बहुत सारे लोग बैठे थे, लेकिन मेजॉरिटी ने मास्क नहीं लगाए हुए थे, सैनिटाइजर नहीं यूज करते। मोस्टली हमारे जर्नलिस्ट भाई, इंक्लूडिंग मी, मैं भी खुद को भी वो करता हूं कि सम टाइम मतलब मैं भूल भी जाता हूं कि गाड़ी में पड़ा हुआ और मैं मतलब गाड़ी पार करके निकल जाता हूं। तो इसका क्या कोई इंतजाम हुआ है इलेक्शन के दौरान कोविड से बचने के लिए? कोई मतलब एहतियाती तदाबीर या जो भी प्रिकॉशनरी मेजर्स? वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, आपने मास्क नहीं पहना, सैनिटाइजर इस्तेमाल नहीं किया, कोई बड़ी बात नहीं है जी। क्यों? क्योंकि आपको भी पता है, आप और मेरा कंट्री इस जमीन की मट्टी से इतना ज्यादा मिले हुए और बड़े हुए हैं कि हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम है, आप उसे यूएस और यूके से कंपेयर कर ही नहीं सकते। अदरवाइज 130 करोड़ लोगों में अगर हमने एक्चुअली देख लिया होता तो यहां तो पता नहीं कितने करोड़ खिंच जाते, कितने करोड़ मर जाते। बिल्कुल। हमारे यहाँ जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो अपने आप में इतना स्ट्रांग है कि जिसका
हमारे यहाँ जो इम्यूनिटी सिस्टम है जी। बचपन से, आपने खुद देखा होगा, हम गिल्ली डंडा खेलते थे तो मट्टी में खेलते थे, हम कंचे खेलते थे मट्टी में खेलते थे, बंटे खेलते थे वो मट्टी में खेलते थे। सो आप और मेरा कंट्री का जो कैरेक्टर है ऑन इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग है। सो डोंट वरी, यस रिस्पॉन्सिबली हमें सैनिटाइजर और मास्क जरूर इस्तेमाल करना चाहिए, रिस्पॉन्सिबली। लेकिन अब वो बाल की खाल निकालने वाली बात हो जाएगी कि नहीं जी आपने इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि आपका डिसिप्लिन खराब है, आपका ये खराब है, आपका क्योंकि आप टेररिज्म में आ गए, आप पता नहीं किस में आ गए। दैट्स नॉट द करेक्ट वे। आपने बोला इलेक्शन, आपका एग्जैक्ट सवाल था इलेक्शन। हमारे पास हर कंट्री की तरह हमारा भी एक इलेक्शन कमीशन बहुत ही रोबस्ट सिस्टम में है और उसकी गाइडलाइंस बहुत अच्छी हैं। आई एम वेरी श्योर हमारे यहाँ इलेक्शन से रिलेटेड कोविड केसेस में जंप नहीं आएगा। गुड। ये मेरा विश्वास है, मेरे इलेक्शन कमीशन में, मेरी पुलिस में, मेरी पब्लिक में, क्योंकि पब्लिक भी अवेयर है। ऐसा नहीं है कि पब्लिक अवेयर नहीं है। यस, कई बार ऊंच नीच हो जाती है, गलतियां होती हैं। मैं बड़े फक्र से कह सकता हूं मेरी कंट्री में अगर कुछ कंफ्यूजन ना हो तो मुझे थोड़ा अजीब लगता है कि यार मैं अपनी कंट्री में हूं या नहीं हूं। मैं आपको सही बता रहा हूं। आपके और मेरे यहाँ अगर मैं 100 किलोमीटर रोड पर चलूं और 100 किलोमीटर में सब बिल्कुल टिप टॉप अपनी अपनी रास्ते पे चल रहे हो, लगने लगता है, तो मुझे लगता है यार मैं शायद अपनी कंट्री में नहीं हूं। मुझे जब जैसे ही देखता हूं ना वो साइकिल वाला गलत साइड से आ रहा है, बैलगाड़ी वाला कहीं गलत से आ रहा है, ट्रैक्टर वाला, आई एम एट होम, मैं अपनी कंट्री में हूं। लेकिन मैं अपने इस कंफ्यूजन को एंजॉय करता हूं। वी आर नॉट सपोज टू बी दैट काइंड ऑफ पीपल। हमारी सोसाइटी है ऐसी। बिल्कुल भाई देखिए ना, मैंने अभी आपको इम्यूनिटी, अब आप एक बच्चा जो पैदा होता है हमारे यहाँ सड़क पर भी पैदा हुआ है बच्चा, बाय द वे, मजबूरी है क्या है वो सब एक अलग बात है, बट डज दैट मीन कि वो बच्चा सरवाइव नहीं करता? हमारे यहाँ बहुत बच्चे हैं जो सरवाइव करते हैं। वो जो दाई माँ वाला जो सिस्टम है, वेयर इज दैट हॉस्पिटल? आपके यहाँ मेरे यहाँ होता है। सो मुझे लगता है इलेक्शन कमीशन, उसको इंप्लीमेंट करने वाली मशीनरी और पब्लिक, तीनों के तीनों अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। पार्टीज हो सकता है कहीं एक पर्टिकुलर टाइम पर वेस्टेड इंटरेस्ट की वजह से थोड़ा ऊंच नीच कर जाए, लेकिन ये जो बाकी तीन सिस्टम्स हैं ये बड़ा अच्छा बैलेंस है। एंड आई एम वेरी श्योर इलेक्शन रिलेटेड हमारे कोविड में जंप नहीं आएगा। ये मेरा सोच है, ये मेरा एश्योरेंस है। सर एक बस आखिर में हम थोड़ा सा डिस्कस करना मैं चाह रहा था आपके साथ। चाइना एक इस रीजन में मतलब एक बड़ा मुल्क है, मेरा ख्याल हिंदुस्तान और उसकी पॉपुलेशन तकरीबन सेम है, इकोनॉमीज का तो चले फर्क होगा दोनों का, आपस में बड़ा डिस्प्यूट चला, अब हालात बेहतर हो रहे हैं, उसको किस नजर से देखते हैं? और क्या वो जो वहां पे डिस्प्यूट सोल्यूशन आपस में हो रहा है, तो आया पाकिस्तान और हिंदुस्तान भी इस तरीके से कर सकते हैं या मतलब वैसे ही चलेगा जिस तरीके से? नहीं, हिंदुस्तान पाकिस्तान ने शुरुआत कर दी है। राइट। हम LAC पर एक दूसरे के ऊपर फायर नहीं कर रहे हैं। यस। चाहे वो एक दिन की बात करो चाहे 10 दिन की बात करो, बट जितने दिन नहीं कर रहे हैं एक बड़ी अच्छी शुरुआत है। राइट। अब करने के लिए मैं इसमें मीन मेक निकालने शुरू कर दूं, खोट निकालनी शुरू कर दूं, दैट इज नॉट द करेक्ट वे। ओके। मुझे आप एक बात बताइए भाई, हम कुछ ना करें उससे अच्छा इतना तो करें कि यार एक दूसरे के ऊपर फायरिंग नहीं करें। और ये वो 2 DGMO डिसाइड कर रहे हैं जिनके आंख झपकने से, पलक झपकने से फायरिंग के अंदर इतनी ज्यादा इंटेंसिटी आ सकती है कि वो कंट्रोल नहीं होगी। DGMO इज अ वेरी मेजर अपॉइंटमेंट। आपको क्या लगता है वो दोनों के DGMO को रात को सपना आया और सवेरे उन्होंने डिसाइड कर लिया कि हम फायर नहीं करेंगे? नो, पब्लिक प्रेशर इज देयर। आप और मैं हर बार बात करते हैं कि यार हमारे बीच में पीस क्यों नहीं हो सकती? है नहीं, वो एक अलग बात है, क्यों नहीं हो सकती? कब तक हम एक दूसरे के ऊपर फायर करके अपनी अपनी इकोनॉमी को नष्ट करते रहेंगे? क्योंकि हर राउंड आप जो फायर करते हैं उसके पीछे एक पैसा इन्वॉल्व है। अगर यही पैसा हम बचा लेंगे, आई एम वेरी श्योर कोविड जैसी 50 चीजें हम हैंडल कर लेंगे, मैनेज कर सकते हैं। बट एट द सेम टाइम स्मार्टनेस ऑफ चाइना देखिए,
और जो स्मार्टनेस शायद इंडिया सीख रहा है और पाकिस्तान देख रहा है सीखने के लिए। जी। इंडिया ने देखा कि ये चाइना वही चाइना है जिसने पिछले 30 साल में अपनी इकोनॉमी के ऊपर ध्यान दिया और आज देखो वो पूरे वर्ल्ड में दादागिरी पर है। और वो दादागिरी करे ना करे, बाकी अपने आप प्रेशर फील कर रहे हैं। सो मेरे हिसाब से पाकिस्तान में जश्न होना चाहिए। पाकिस्तान में फखार यूसुफजानी के पास एक सेलिब्रेटिव नोट आना चाहिए। वेरी गुड, वेल डन इंडिया, वेल डन चाइना, क्योंकि बोथ ऑफ देम आर गिविंग पीस अ चांस। आप पीसफुल चीजें कर रहे हो, आप एक दूसरे को ये नहीं कर रहे हो। आपने यही वाले मुक्के को खोला नहीं है, मुक्के की ताकत रखी है, लेकिन आपने अब अपने पीठ में कर दिया कि आप अपनी जगह थोड़ा जाइए, मैं अपनी जगह एडजस्ट करता हूं। यस, मुझे बहुत प्राइड है, आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट। कोविड मैंने चाइना से ज्यादा बना दी। मेरी कोविड बनी हुई इंडिया में वर्ल्ड एक्नॉलेज कर रहा है। पाकिस्तान लेने को तैयार है, हम देने को तैयार हैं। चाइना विड्रॉल कर रहा है, और विड्रॉल मत लीजिएगा, क्योंकि इस पर सबसे बड़ा कंफ्यूजन है लोगों को कि नहीं जी वो पता नहीं कितने 100 किलोमीटर अंदर आ गया। एक्चुअली पॉसिबल है। आप खुद सोचिए, कोई दूसरा कंट्री आपके 100 किलोमीटर अंदर आ जाए, 70 किलोमीटर अंदर आ जाए, इज इट पॉसिबल? दोनों कंट्रीज ने गलती करी या नहीं करी उसको मत डिस्काइड करिए। एक का परसीव्ड ऑर्डर ये था, दूसरे का ये था। इसने क्या किया, ये उंगली आगे करके यहां तक आ गया, ये चाइना था, तो हमने बोला ये आपने एग्रेशन किया है। हमने लेकर ऊपर ये अंगूठे की तरह यहां इसके ऊपर आ गए, कैलाश रेंज ये पेंगेंगसो था। दोनों ने रियलाइज किया कि भाई साहब ये 15, 16, 17, 18 हजार फीट पर बैठकर जो आपके वैसे ही कमिटेड सोल्जर्स हैं उनके तो खर्चा हो ही रहा है, अब आप यहां एडिशनल कर रहे हो, इसमें समझदारी क्या है? तो एक काम करते हैं कि चाइना बोलता है मैं अपना वापस चला जाता हूं, इंडिया बोलता है ठीक है मैं भी अपनी जगह पर आ जाता हूं। इसमें बुराई क्या है? अब उसमें पॉलिटिकल वो निकाल ले कोई माइलेज के नहीं जी वो अंदर आए थे तभी तो बाहर गए। एक्चुअली अगर देखा जाए ये जो अंदर बाहर वाला जो मामला है ये उस दायरे के अंदर है जो हम समझते हैं कि ये मेरी बाउंड्री है और चाइना समझता है ये उसकी बाउंड्री है। इसके बीच का जो एरिया है इसमें डिस्प्यूट है, और अगर इसमें डिस्प्यूट नहीं था तो चाइना इधर आकर क्यों नहीं बैठा शुरू से, और हम फिंगर 8 पर जाकर क्यों नहीं बैठे? सो लेट अस डील ऑन इट एज अ एजुकेटेड पीपल। दोनों ही कंट्री ने समझदारी दिखाई है, पाकिस्तान को यह समझदारी दिखनी भी चाहिए, उसे अप्रिशिएट करना चाहिए। अब आप उसमें ये निकाल दे नहीं जी आप तो डर के मारे पीछे चले गए, तो भाई साहब कौन डर गया? पाकिस्तान और इंडिया आई बॉल टू आई बॉल 70 साल से बैठा हुआ है, फायरिंग भी कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। मुझे आप एक बात बताओ, LAC में चेंजेस क्या है? एक सेकंड के लिए क्या पाकिस्तान को JNK मिल गया 70 साल में? क्या इंडिया को POK मिल गया 70 साल में? अगर आज हम ये बात कर रहे हैं फर्स्ट स्टेप कि जी हम आपस में फायरिंग नहीं करेंगे, मुझे लगता है इमरान खान साहब और मोदी साहब को एक बड़े प्लेटफॉर्म पर जाकर अप्रिशिएट कर इसमें कोई कंडीशन नहीं डालनी चाहिए थी। प्रॉब्लम आती है कंडीशन, नहीं हमने बहुत अच्छा का स्टेप है लेकिन अगर 370 आर्टिकल, ओ यार ये अगर मगर किस लिए? पहले जो हो रहा है उसको तो करो। भाई एक बात बताइए, आप फकर साहब एक सेकंड के लिए आप ये मुझे बोल दीजिए कि कर्नल साहब कल से मैं हिंदुस्तान की जय बोलना शुरू करूंगा, आप आर्टिकल 370 निकाल दीजिए, आपको क्या लग रहा है निकल जाएगा? नहीं निकलेगा। मैं बोलता हूं कि मैं आर्टिकल 370 निकाल दूंगा, आप POK दे दीजिए, आपको क्या लगता है ऐसा हो जाएगा? लेकिन ये जो एक अपने आप में स्टेप है, ये स्टेप कि हम एक दूसरे पर फायरिंग बंद करें, बहुत हो लिया यार, बहुत लोग मर गए, बहुत अपनी इकोनॉमी नष्ट कर ली, रोको इसे। फिर बात चलेगी, फिर टेररिज्म पर बात आएगी,
फिर आर्टिकल 370 पर बात आएगी, फिर 100 चीजों पर बात आएगी। बिल्कुल पहले स्टेप पे ही आपने कंडीशन डाल दी 5 और। दैट्स नॉट अ फेयर वन। एज अ इंटरनेशनल डिप्लोमेसी ऑल्सो दोनों कंट्रीज को जिम्मेदारी से काम करना चाहिए, जिम्मेदारी से बोलना चाहिए। मीडिया इसको हवा ना दे, आग लगाकर हवा ना दे। ऐसा मेरी गुजारिश है आपसे, मेरे अपने मीडिया से। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है करण साहब। मैं अक्सर ये बात करता हूं, अपने मीडिया के हवाले से भी करता हूं और हिंदुस्तान के भी मोस्टली मीडिया हाउसेस के दोस्त हैं हमारे, उनको भी मैं कहता हूं कि यार अगर हम थोड़ा सी कोशिश करने की मतलब कोशिश करें। मैं ये नहीं कहता चैनल्स की सर पॉलिसी एडिटोरियल पॉलिसीज होती हैं वो एज ए जर्नलिस्ट में या एज ए एम्प्लॉय ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन वो हम लोग फॉलो करते हैं दोनों साइडों पे। मुझे उनकी मजबूरियां पता है और उनको मेरी मजबूरियां पता होंगी, ऐसा नहीं है कि उनको नहीं पता या मुझे उनकी मजबूरियां नहीं पता, बिल्कुल है। लेकिन अगर थोड़ी सी जो बीच में से हमें थोड़ा बहुत स्पेस हमारे पास हर टाइम होता है एज ए जर्नलिस्ट, एज ए जब हम एंकर की सीट पे जब हम बैठे होते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे पास क्वेश्चन होता है, लेकिन हम उसको अगर इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो उससे बहुत बेहतरी आ सकती है। और मीडिया, क्योंकि लोग मीडिया के थ्रू ही बाखबर होते हैं कि एलओसी पे क्या हो रहा है और एलएसी के ऊपर क्या हो रहा है। बाकी डायरेक्टली तो ना कोई मतलब न जनरल बाजवा को कोई टेलीफोन करता है अवाम में से और ना कोई आर्मी चीफ जो है इंडिया के उनको ना किसी अमित शाह साहब को ना राजनाथ सिंह साहब को कि सर क्या हो रहा है। मतलब मीडिया के थ्रू उनके पास सारी खबर जो है, पाकिस्तानी मीडिया के थ्रू पाकिस्तानी लोगों के पास खबर जाती है, हिंदुस्तानी मीडिया के थ्रू हिंदुस्तानी लोगों के पास खबर जाती है। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच सर। प्लीज आप बात करें, प्लीज प्लीज। आपने ये बहुत सीरियस बात करी है। इसे अगर कोई पकड़ ले तो मैं कहता हूं बहुत अच्छा हो जाएगा सर। क्यों नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता कि एक पाकिस्तानी अमित शाह या प्राइम मिनिस्टर मोदी को कॉल कर पाए? क्यों नहीं हो सकता? राइट। क्यों नहीं एक इंडियन आदमी बाजवा साहब को कॉल कर पूछ पाए कि बाजवा साहब ये जो कल रात को फायरिंग हुई है क्या हुई है? क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल। अरे भाई पूछ ही तो रहा हूं। बिल्कुल सर। मैंने आप तो फायरिंग कर चुके हो, लेकिन ये जो दरवाजे खुलने वाली बात आपने इंसिडेंटली करी है, जी, जी। दरवाजे अगर खुल गए एक दूसरे से बात करने वाले, मेरे ख्याल 99% प्रॉब्लम हमारे बीच में एक्चुअली है भी नहीं। मैं आपको बता रहा हूं, मैंने आपके कई जगहों पर ये बोला है, जो इंडियंस लाहौर जाते हैं, इस्लामाबाद जाते हैं, जब वो वापस आते हैं दे कम बैक विद अ वेरी ब्यूटीफुल इंप्रेशन कि यार वो लोग इतने बढ़िया हैं। कहीं किसी ने आज तक हमारा कॉलर पकड़कर ये नहीं बोला कि अबे तू इंडियन है क्या, या मुझे आप बता दीजिए कि अगर मैंने पकड़ा हो किसी पाकिस्तानी को देखते कि कौन है ये आदमी। ये सब जो बातें हैं ये सिर्फ अनफॉर्चुनेटली मीडिया चैनल्स पर कुछ आप जैसा मजबूरी कह रहे हैं, वो मजबूरी क्या है? सिर्फ कि हमें बिकना है, हमारा शो बिकना चाहिए सो दैट एडवर्टाइजमेंट आए वगैरह वगैरह। लेकिन मुझे लगता है आपके जैसे लोग जो अच्छे प्रोग्राम कर रहे हैं, तो अच्छी कंपनियां भी हैं, ऐसा नहीं है कि सारी कंपनी खराब है, अच्छी कंपनियां भी हैं जो इस चीज को रिकॉग्नाइज करेंगी और इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो टेंशन बढ़ा रहे हैं उनको कम करेंगी। दैट इज व्हाट ऑल आई कैन से। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग माय शो डिबेट विद फखर एंड थैंक यू वेरी मच व्यूअर्स फॉर वाचिंग। बड़ा मजा है कर्नल साहब के साथ, कभी कभार बात करने का मौका मिलता है और हमेशा बहुत पॉजिटिव बात करते हैं, खुशी होती है। और यकीन करें जिसे कहते हैं ना कि आपके अंदर की जो मतलब छुपी हुई पॉजिटिविटी होती है ना, वो बाहर निकलना शुरू हो जाती है, बहुत जबरदस्त है। और कर्नल साहब बहुत सारे लोग बॉर्डर के उस पार बहुत अच्छी बात करते हैं, मैं ये नहीं कहता, कुछ क्या हमारे से मतलब डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है, मैं उनको भी कहता हूं और मैं बड़ी उसकी रिस्पेक्ट करता हूं। मैं कहता हूं कि भाई आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, बिल्कुल मैं उसकी कदर करता हूं, बेशक मैं उससे इख्तिलाफ कर सकता हूं। आप हैं, हमारी तरफ भी बहुत सारे लोग हैं जो सही बात भी करते हो, कहते हैं कि यार थोड़ा सा अगर चीजें टेंशन कम हो जाती है तो हम शायद तरक्की कर लेंगे, लोगों की गुर्बत में कमी आ जाएगी। दोनों तरफ बहुत ज्यादा है, हमारे तरफ भी और उस तरफ भी, तो वो लोगों की जिंदगी अच्छी हो जाएगी, कारोबार मिलना, रोजगार मिलना शुरू हो जाएगा, तालीम और सेहत मिलना शुरू हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच सर फॉर जॉइनिंग एंड थैंक यू वेरी मच व्यूअर्स वंस अगेन फॉर वाचिंग। जय हिंद, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू।